वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब जो क्लास 10th का बायोलॉजी है भारतीय भवन का, उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण, इसका हम सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट करेंगे जिसमें 8 क्वेश्चन है टोटल। तो चलिए हम सब क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पहला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय का कि पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। तो आंसर है कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करके उससे ऊर्जा, वृद्धि एवं शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। पोषण की अगर विधियों की बात करें तो पहला में दिया है स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक, और इसमें कह रहे हैं कि जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और दूसरा में लिखा हुआ है परपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक, जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि मृत जीवी पोषण, इसमें क्या होता है कि सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक। परजीवी, इसमें क्या होता है कि कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे नुकसान पहुंचाते हैं दूसरे जीवों को, जैसे यहाँ पे कुसुम लिखा हुआ है। और उसके बाद एक होता है जंतुपोषी या होलोजोइक, जिसको या फिर प्राणी संपोषण भी कहते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भोजन निगल कर पचाते हैं, जैसे कि मनुष्य। 2 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे दिया है यहाँ पे 6CO2, 6H2O, और इसको सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, सूर्य से क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, तो यहाँ पे जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इसको यहाँ पे दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो इसका आंसर है एक ऐसे पौधे की पत्ती लें जिसमें हरे और सफेद भाग हों, जैसे क्रोटन। पौधे को कुछ समय धूप में रखें, पत्ती को तोड़कर पौधे को कुछ समय धूप में रखें, फिर कह रहे हैं कि पत्ती को तोड़कर उबलते पानी में डालें, फिर अल्कोहल में उबालकर रंग हटाएं, इसके बाद आयोडीन का घोल डालें। तो परिणाम दिया है कि केवल हरे भाग नीले काले हो जाते हैं, सफेद भाग नहीं। निष्कर्ष ये निकला कि स्टार्च केवल हरे भाग में बना, इसीलिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो इसका आंसर दिया है कि एक गमले वाले पौधे को कांच के जार में रखें, जार के अंदर KOH, जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ लिखा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जार के अंदर रख दें, जो CO2 को सोख लेता है। उसके बाद करें कि दूसरे समान पौधे को बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH वाले जार में रखें, दोनों को धूप में रखें, बाद में पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण करें। तो परिणाम दिया यहाँ पे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले जार की पत्तियों में स्टार्च नहीं बनता है और दूसरे में बन जाता है। तो निष्कर्ष यह है कि CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 है अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा में पोषण का वर्णन करें। तो कह रहे हैं कि अमीबा सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, इसमें होलोजोइक पोषण होता है। प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण, कूटपाद जो होता है, तो कूटपाद से भोजन को घेर कर अंदर ले लिया जाता है। जो अमीबा होता है उसका कोई आकार नहीं होता है, इस तरीके से होता है। अब ये जो साइड वाला भाग है इसको ही कूटपाद कहते हैं।
और यहाँ पे अगर भोजन आएगा तो इसको भोजन ग्रहण कर लेता है। फिर पाचन होता है। पाचन में क्या होता है कि भोजन राजधानी में एंजाइम से पाचन हो जाता है। अवशोषण, पोषक पदार्थ कोशिका में फैल जाते हैं। और लास्ट में उत्सर्जन होता है कि अपचित पदार्थ बाहर निकल निकल जाता है या फिर बाहर निकाल देता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। तो कह रहे हैं आहार नाल एक लंबी नली है जो मुंह से गूदा तक फैली होती है। इसके मुख्य भाग की बात करें तो मुंह, जिसको मुख गुहा कहते हैं, उसके बाद है ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गूदा। इसके साथ कुछ सहायक अंग होते हैं जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। तो आंसर है मुंह। सबसे पहले मुंह की अगर बात करें तो दांत भोजन को चबाते हैं। लार में एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलता है। फिर उसके बाद ग्रासनली है जो भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। उसके बाद है अमाशय, ये जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। उसके बाद छोटी आंत जो है पित्त रस व अग्नाशय रस से वसा, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। यहीं अवशोषण भी होता है। और बड़ी आंत में जाके कह रहा है कि यहाँ पे जल का अवशोषण होता है और मल का निर्माण होता है। गूदा, मल जो है इस भाग से बाहर निकलता है। के बाद 8 नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का कि मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे एक चित्र बनाना था, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो तो ये जो है आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र है, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में। और आप अपने अनुसार कॉपी में बना भी सकते हैं। तो इस तरीके से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम सब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके की प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।